शिवः पंता न ह्यतो अन्यः शिवाः पंतः विशतः संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत् न ह्यतो अन्यः शिवः पंता विशतः संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। कृपया पढ़िए। न ह्यतो अन्यः शिवपन्था विशतः संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। न ह्यतो अन्यः शिवपन्था विशतः संस्कृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। न कभी नहीं, ही निश्चय ही, अतः इसके परे, अन्यः अन्य कुछ, शिवः कल्याणप्रद, पंतः साधन, विशतः भटकते हुए, संस्कृति संस्कृतौ भौतिक जगत में, यह इस जीवन में, वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में, भगवती भगवान, भक्ति योग प्रत्यक्ष भक्ति, यतः जहाँ, भवेत ऐसा हो। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो श्रीवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरि यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुनितारिणं परमं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान। 2.2.33 32 में प्रभुपाद जी बताते हैं, हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्म से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। आज के श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इसमें शब्द आया है शिवः, है ना। शिवः मतलब क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? कल्याणप्रद।
तात्पर्य, जैसे कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्तिमय सेवा या प्रत्यक्ष भक्ति योगी भवबंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन है। तो भक्ति को छोड़ के आप कुछ भी करो, वो कल्याणप्रद नहीं होगा, आपका उद्धार नहीं होगा। चाहे आप भगवान को छोड़ के समाज कार्य करो, भगवान को छोड़ के कर्मयोग करो, भगवान को छोड़ के ज्ञान योग करो, भगवान को छोड़ के योग करो, सक्सेसफुल होने वाले नहीं है। भवबंधन से उद्धार पाने के अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपाय है, लेकिन इनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। भक्ति योग सरल क्यों है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का संग करो, प्रसाद खाओ और कीर्तन में नाचो, हो गए मुक्ति। लेकिन कोई भी नहीं आता, सब मंदिर खाली पड़ा रहता है। लेकिन जहाँ नाग दबाना होता है, सांस लेते हैं, वहाँ पे आपको बड़ा क्लब मिलेगा, 500 people 1000 people will go, but यहाँ only 3 people will come in temple, क्योंकि हाँ today yoga day is there, I don't know, see I don't know, but Krishna knows। 10,000 लोग जाएंगे, और किसके लिए जाएंगे? जीवन में शांति के लिए या इसके लिए, लेकिन इधर आके नाचेंगे नहीं। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबंध विधियां कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, योग स्वतंत्र नहीं है, है ना। भक्ति भी स्टार्टिंग में हम गुरु के अंडर ही करते हैं, एंड में भी गुरु के अंडर करते हैं, भक्तों के गाइडेंस के अंडर करते हैं। लेकिन भक्ति जो राधा रानी है, तुलसी महारानी है, लक्ष्मी जी है, सीता जी है, ये स्वतंत्र शक्ति भी है भगवान की, और भगवान के अंडर भी है। कभी कभी प्रेम से नारायण को भी कंट्रोल करती है लक्ष्मी, सीता राम को कंट्रोल करते हैं, राधा रानी कृष्ण को कंट्रोल करते हैं प्रेम से। तो भक्ति चाहे भी जहाँ जा सकती है, कृष्ण का वरदान है उसको कि तुमको जो अच्छा लगे वहाँ पे आप प्रवेश करना। इस तरह से स्वतंत्रता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेक अनेक वर्षों बाद भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसा करने से ज्ञानी भी होगा, वो भगवान का भजन करेगा, या योगी भगवान का भजन करेगा, तो बहुत जन्मों के बाद वो भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त होता है। भगवद गीता 12 पॉइंट में कहा गया है, 12.5 में, जो लोग परम के निर्विशेष पक्ष के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, है ना। भगवान कहते हैं ना कि जो भी मेरे निराकार का भजन पूजन करते हैं, पतंति आदा, जो मेरे को हाथ पैर के बिना मानते हैं, जो मेरा निराकार का पूजा करते हैं, जो मेरे सुंदर स्वरूप को नहीं मानते हैं, वो पतन हो जाते हैं। और जो निर्विशेषवादी की भी, जो निर्विशेष पक्ष का भी जो भजन करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, उनके लिए बहुत अधिक क्लेश पड़ते हैं उसमें, भगवान कहते हैं अर्जुन को। और परम सत्य की खोज करने वाले ज्ञानी अनेक अनेक जन्मों के बाद वासुदेव अनुभूति का महत्ता को समझ पाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ भी नहीं, क्या कहा गया है? सुदुर्लभ। क्योंकि सब कुछ वासुदेव है, जैसे प्रभुपाद जी ने हमको बुक में समझाया, सब कुछ वासुदेव है, ये समझाया। ये समझने के लिए ज्ञानी को अनेक अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन भक्त एक ही जन्म में समझ जाता है भगवान कृपा से। ये कहा गया है भगवद गीता 7.19 में। जहाँ तक योग पद्धतियों का संबंध है, भगवद गीता 6.47 में यह भी कहा गया है कि सभी योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जो भगवान की सेवा में सतत लगा रहता है, वो योगियों में सर्वोच्च है। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है भगवद गीता में? मदगतेर अंतरात्मना, वन हु सीज एवरीथिंग इन मी, एंड जो सब कुछ मुझ में देखता है और मुझे ही सब कुछ में देखता है, ऐसा योगी न में प्रणश्यति सच न में प्रणश्यति। ऐसा योगी मेरे से दूर नहीं होता, ना मैं उससे दूर होता हूँ। क्यों? वो खाली माला लेके नहीं बैठता, कर्म कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, योग कर रहा है, देश सेवा कर रहा है, वो हर तरफ भगवान को देखता है। दिस इज सर्वश्रेष्ठ योगी। और सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी कौन है? भक्त है। कभी भी भगवान से, वो हर कार्य भगवान के कीर्तन करेगा, करताल देखेगा, मोबाइल है, माइक है, तो हमेशा 24 आवर सीजन कीर्तन। झाड़ू भी मारेगा तो भी क्या है? कीर्तन है। योगियों का ऐसा नहीं, दे हैव टू सिट इन ध्यान, ध्यान में बैठना पड़ता है योगियों को।
और भक्त का ध्यान ओपन आइज, ईटिंग ध्यान, एवरीथिंग ध्यान। तो ये बहुत सरल विधि है। फिर भी पब्लिक बोलते हम डिफिकल्ट वे से जाएगा, आपको लिफ्ट करके एवरेस्ट पे चढ़ा देंगे, वो नहीं चाहिए, हम अपने मेहनत से चढ़ेगा। ठीक हो, कुछ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? तुमको एवरेस्ट पे ही जाना है और तुमको लिफ्ट छोड़ देंगे, नहीं उसमें हम नहीं जाना है। सो दिस इज कॉल्ड रजोगुण। भगवत गीता 18.66 क्या कहता है? 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आत्म साक्षात्कार तथा भव बंधन में से मोक्ष की विभिन्न विविधियां को अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भगवान की शरण में जाओ। भगवान क्या कहते हैं? सब प्रकार के धर्म छोड़ो। अभी डेली एक धर्म निकलता है, गली का धर्म, घर का धर्म, राष्ट्र का धर्म, मन का धर्म, घर में पुराने बुजुर्ग या नया गुरु, नया नया धर्म निकलता है। लेकिन भगवान क्या कहते? सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ, है ना। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अभी ये सब मैंने कहा आपको, स्वर्ग, वेद, देवी देवता, ज्ञान, कर्म, सब कुछ आपको कहा, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। ऐसा कौन कह सकता है मेरी शरण में आओ? हम कह सकते हैं क्या? अरे बाहर जाके खड़े हो जाएंगे स्टैंड पे, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। लोग बोलेंगे हे इज नॉनसेंस। क्या? भगवान ऐश्वर्यवान, भगवान विराट रूप है, भगवान समस्त ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड ने अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, उसमें सभी जीवों को खाना देते हैं, वस्त्र, कपड़ा, श्वास देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। हम एक व्यक्ति का भी नहीं कर सकते, है ना। तो जब भगवान कहे अर्जुन को, तो अथॉरिटी से कहे लास्ट में कि मैं विराट रूप तुमको दिखाया और मैं ही भगवान हूँ, प्रभु साक्षी भरता, मैं ही भरता हूँ, अहम बीज प्रदपिता। मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। कल पूछा ना प्रभु जी, वेदों का तात्पर्य क्या है? वेदों का तात्पर्य है लविंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और वेद कहाँ से निकले? भगवान के श्वास से। वेद को किसी ने निर्माण नहीं किया, भगवान ने निर्माण किया अपने श्वास से, अपौरुषेय। वेद इज अपौरुषेय। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, वेदों का स्टार्टिंग मैं हूँ और एंड मैं हूँ, इसको बनाने वाला मैं हूँ, नहीं। लेकिन वेदांती को प्रभुपाद कहते हैं ये वेदांती नहीं है, ये विदंती है। विदंती मीन्स जिसके दांत नहीं है। वेदांत पीपल आर देमसेल्फ सेइंग नारायण का नाम कहाँ है वेदों में? परोक्ष अपरोक्ष है सब। नारायण, वेद मतलब नारायण ही है, भगवान के श्वास से आए, लेकिन उसमें वो ढूंढते हैं अरे इसमें तो भगवान का उल्लेख ही नहीं है। वो उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड सब उसमें है, लेकिन उनको भक्ति नहीं मिलती वेदों में, सब फेल। वेदों में आपको नारायण का नाम नहीं मिलेगा, कृष्ण का नाम तो है ही नहीं। कभी कभी वेदांती आते हैं डिस्कस करने, कृष्ण का नाम बताओ, या कोई कोई बोलते हैं कृष्ण नारायण का अवतार है, कोई कोई बोलते हैं कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। ओके, उनके लिए ओके, उनके लिए डीप में जाने की जरूरत नहीं। बट प्रभुपाद इन चैतन्य चरितामृत एंड भागवतम ये इलेबोरेटरी इंफॉर्मेशन दिया है। वो इज नारायण, व्हाट इज चतुर्व्यूह, व्हाट इज महाविष्णु, व्हाट इज विष्णु, 3 types of Vishnu, everything will get in Gaudiya Math, Gaudiya temple, Gaudiya संप्रदाय। Nowhere and Shri संप्रदाय will get little bit up to वैकुंठा, और उससे ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा नहीं। बाकी सब खिचड़ी चल रही है। शिव श्रेष्ठ है, गणपति श्रेष्ठ है, कोई दुर्योधन को हायर बोल रहा है, कोई कर्ण का गुणगान कर रहा है, कोई रावण का गुणगान कर रहा है, बट नो बडी इज प्रेजिंग नारायण, है ना। People are saying we are Arya Samajis, we are Vedantis, then and they are not following Manu Samhita, मनुस्मृति जला रहे, मनुस्मृति जला रहे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहे हैं, है ना। एक्चुअली फिनिश हो चुका है सब भाई साहब। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे साधन ही जिनका पर्यावसन भक्ति योग में होता है धर्म के सर्वोच्च रूप है। इवन इफ यू आर डूइंग योगा फॉर 10,000 ईयर्स, 1 लाख ईयर्स, और आपको पास भगवान की सेवा का भाव नहीं उठ रहा है, तो वो योग आपका 1000 साल का, 10,000 साल का फेल हो गया। हम लोगों ने, आप लोगों ने पिछले में भक्ति योग, ज्ञान योग,
कर्मयोग सब योग करके आए तो इस जन्म जीवन में आपको भक्ति योग मिला, क्योंकि आपने पिछले में थोड़ी नारायण की भक्ति की थी, विष्णु की भक्ति की थी, कृष्ण की। योग ज्ञान कर्म के साथ, देश सेवा के साथ, तो भगवान ने इस जन्म में आपको उपहार दिया। ये क्या है? गिफ्ट है। विष्णु भक्ति इज द सुप्रीम गिफ्ट टू द लिविंग एंटिटी। विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये लिविंग एंटिटी को सबसे बड़ा उपहार है। इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता है। क्या श्रील श्रीधर स्वामी तथा जीव गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग सरल, सहज, प्राकृतिक तथा चिंता मुक्त होने के साथ ही मानव मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। आजकल लोग योग करते हैं, सरल नहीं है। अग्नि लगा के, पंचाग्नि लगा के बैठना, ठंडी में बर्फ में बैठना, विदाउट एनी क्लोथ्स। भक्ति योग प्राकृतिक है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस भक्ति है। एवरीबडी एंड चाइल्ड, 2 years child, 3 years child, Prabhupada said, she also says. सरस्वती माता जी थी छोटी, 3 साल की, Prabhupada टाइम। एंड देयर आर वेदांतिस 10 निर्विशेषवादीस। उनको प्रभुपाद ने पूछा, आपको भगवान कौन है मालूम है? उन्होंने शुरुआत किया अगड़म बगड़म तिरकम, ये वो ये। फिर सरस्वती छोटा उसको पूछा, हु इज गॉड? भगवान कौन है? सरस्वती माता जी सेड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। 3 years चाइल्ड। प्रभुपाद सेड, सी 3 year चाइल्ड नो, और तुम्हें 80 साल के 70 साल के हो गए, तुमको मालूम नहीं भगवान कौन है। चिंता मुक्त, हम भक्ति करने के साथ ही पहला क्या हमको क्वालिटी आया? चिंता मुक्त हो गए। हमको पता चल गया है कि भगवान का मालिक, अब ये दुनिया का मालिक भगवान है। हमको पता चल गया कि हाथी का, चींटी का, ब्रह्मा का मालिक भगवान है, शिव का मालिक भगवान है, पता चल गया। घर का मालिक भगवान है, हम मालिक नहीं हैं, तो चिंता मुक्त हो गए। पहला लक्षण। क्लेश अग्नि, शुभदा, भक्ति के स्टेप्स है ना, भक्ति क्या क्या रिजल्ट देती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहले करने पर क्लेश अग्नि जला देती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्लेशाग्नि, शुभदा। फिर लास्ट में कृष्ण को आकर्षित करती है। भक्ति ही एकमात्र विधि है जो कृष्ण को आकर्षित करती है, अन्य किसी में कृष्ण आकर्षित नहीं होते। कृष्ण गोपियों से, राधा रानी से आकर्षित होते हैं, यशोदा माँ की भक्ति से, ममता से, वात्सल्य से आकर्षित होते हैं, हनुमान जी से आकर्षित होते हैं, अर्जुन से आकर्षित होते हैं। हमसे आकर्षित कब होंगे? भक्ति करने पर। हमारा हृदय भी 100% जब भगवान की सेवा में 24 घंटा लगा रहेगा, तब भगवान हमसे आकर्षित होंगे। गुरु भी अगर हमारी सेवा से आकर्षित होंगे, प्रसन्न होंगे, तो भी भक्ति प्राप्त होगी। चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन में हम जाके सेवा करेंगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आकृष्ट होंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, जो भी अपना सेवा है थोड़ा बहुत करते रहने का, और ईमानदारी और हृदय में एकदम भगवान के प्रति अहेतु की अप्रतिहता से हम ये स्टेज प्राप्त कर सकते हैं। और एकमात्र स्रोत है। श्रील प्रभुपाद जी एक तो व्याख्या करते हैं 1.1.2। सबको पता है ना ये श्लोक, इतना सुंदर है ना, श्री भागवतम का गलित फलम अमृत जैसे। तो हाँ, वो है तोता ने निगम कल्पतरुया, राइट। उसके पहले आता है ना, धर्म प्रयोजित कैतवत्र परम निर्मत्सरम सताम वेदम वास्तवम अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा प्रायरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुदते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत् अक्षणात् तत्क्षणात्। यहाँ पे आया ना, कहाँ गया? न यहाँ तो अन्य शिवः। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से लिख। सो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत मीन्स नॉट some materialistic philosopher or writers as you have got. श्रीमद् भागवतम जैसे वो दुकान होती है ना, लारी, हाथ गाड़ा, या स्टोर में बहुत सारी किताब मिलती है। आजकल कोई भी उठ के वो
एक हिंदी पिक्चर की एक्ट्रेस है, उसको नोबेल प्राइज दिया, वो एक बुक लिखी है, क्या बोलते, भारत रत्न क्या बोलते, वो दूसरा पद्म भूषण ऐसा कुछ दिया है, क्या लिखे। और जो प्रभुपाद जिन्होंने लिखा है उनको देने में समाज को तकलीफ होता है। दे आर कॉल्ड ग्राम्य वास्तव। ग्राम्य वास्तव मीन्स ऑर्डिनरी अफेयर्स। ए मैन इज मीटिंग वुमेन, वुमेन इज मीटिंग मैन, दैट इज द स्टोरी। आजकल दुनिया में, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, दुनिया में एक ही विषय है, स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री। चाहे दादा दादी हो, माता पिता हो, इस घर के उस घर के, बहन हो, इस घर के पत्नी हो किसी की, विषय क्या है, इसने ऐसा किया, ये स्त्री ने, पुरुष ने ऐसा किया, ये है। इसीलिए इसको कहा गया है महामुनि कृते श्रीमद् भागवते। इट इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन राइटिंग whimsical, some मैन्युफैक्चरिंग some स्टोरी नरेशन एंड पजलिंग द ब्रेन। तो बहुत सारे नावल कथाकार होते हैं या गूढ़ रहस्य की किताबें होते हैं, इसमें 400 500 600 पेजेस लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट, गूढ़, इसको गूढ़ रखते हैं। इस भागवतम में ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम इज बियॉन्ड ऑल डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के डिफेक्ट्स क्या है, ह्यूमंस के 4 डिफेक्ट कौन से हैं, पीडीसी क्या बोलते हैं, डिस्कवर योर सेल्फ में किया ना, 4 क्या है ह्यूमंस की, वेरी गुड, चीटिंग प्रोपेंसिटी, यहाँ पे हाँ, चीटिंग प्रोपेंसिटी और ठगने की प्रवृत्ति, चीटिंग एंड और मोर इल्यूजन, वो हमेशा भ्रमित रहता है। दिस 4, ये ह्यूमन। When an ordinary person writes, he writes with defective instruments. First of all, any man within this world, however great he may be, he must commit mistake. To err is human. Human मतलब वो गलती करेगा ही करेगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम जिन्होंने कंपाइल किया है वो इंसान नहीं है, वो भगवान के अवतार है। व्यासदेव, उनके गुरु नारद मुनि एवं परंपरा प्राप्तम, है ना। और मान लो किसी गली के कोई एक बूढ़ा है, उसने लिखा, तो क्या होता है भागवतम का, कुछ होता है, उसमें मुक्ति या उसमें भक्ति मिलती ही नहीं। दैट्स ए फैक्ट। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस सिंपली फॉर लिटिल मिस्टेक, जस्ट लाइक हिटलर प्लान्ड सो बिग विनिंग ओवर द ओल्ड वर्ल्ड, ए लिटिल मिस्टेक एज सून एज हिज अटेंशन वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स रशिया, ही वाज फिनिश्ड। हिटलर ने क्या सोचा, सब जीव को मार दो, है ना, शायद वो जर्मन था। जैसे उसने रशिया की तरफ अपना आक्रमण कर दिया, उसको खत्म कर दिया गया। प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते, Kennedy was killed and so many of these leaders were killed, Indian leaders were killed. The Britisher tried to divert his attention towards Russia, little mistake, otherwise Hitler would have come out victorious. There are many instances in political field, in social field. So however one may be great, he must commit mistake. तो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, हम पुराण में देखते हैं, भागवतम में, big demigod also commit mistake, इंद्र, ब्रह्मा एंड मेनी डेमिगॉड्स कमिट, बट कहीं देखा है आपने कृष्ण ने मिस्टेक कमिट किया? कहीं नहीं। कृष्ण के लीला समझे जाती है, ब्रह्म लीला, विष्णु ये इंद्र लीला, क्या भक्त की लीला, ऐसे नहीं होते, ओनली कृष्ण लीला। कृष्ण नेवर कमिट्स एनी मिस्टेक। देखो भगवान ने अभी 1 सेकंड में मिस्टेक किया ना, ये माचिस की तरह जल जाएगी पृथ्वी। भगवान कभी, हम सुलाते भगवान को, लेकिन भगवान वास्तव में उनको जरूरत नहीं सोने की, खाने की, लेकिन हम भक्त भाव से करते हैं। भगवान सो गए तो क्या होगा? अभी हम कहते हैं ना, अभी 4 महीना भगवान विल स्लीप, उत्थान एकादशी एंड स्लीपिंग एकादशी एंड उत्थान एकादशी। तो 4 महीने में ना शादियां विद्या पार्टी वार्टी कुछ नहीं होता है, शादी विधि होती नहीं है। इसका मतलब भगवान साक्षात सोएंगे तो क्या होगा, है ना। तो भगवान सोते नहीं है। आई नेवर कमिट, देयर इज नो मैन इन द वर्ल्ड हु कैन से मैं कभी गलती नहीं करता। ऐसे हम कभी पूछते हैं, प्रभु जी आपने लाइफ में कभी गलती किया? तो वो कोई बड़ा ईगो वाला होता ना, बड़ा पेट वाला, मूछ वाला, तो बोलता है बचपन से मेरे पापा ने झूठ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने कभी गलती नहीं की। सबसे बड़ी गलती क्या की? ये शरीर है, यही गलती है। शरीर भी गलती नहीं, ये शरीर ही गलती है। क्या गलती है? अपना कर्म फल से शरीर मिला। ये आत्मा बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि
भौम इज्जदी यद तीर्थ बुद्धि सलिलेन खर्चित जनेशु अभिनेशु सैव गोखरा. Proper translation 10.84.13. Gokhara means animals, cows and asses. What is the fault of the animals? The animals, they cannot take nice instruction. पशु को क्या है, डंडा मारते हैं या कुछ खाना दिखाते हैं. क्यों? उनको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता. आप कितने भी पशु को प्रचार करो, दो पैर वाले पशु को, द्विपाद पशु, ह्यूमन बीइंग, उसको कुछ समझ में नहीं आता. उल्टा उसको मोक्ष के रास्ते में भी चलाना है ना, वो उसमें भी नरक में जाएगा. क्या बोल के? मैं भगवान हूं, या तो भगवान है ही नहीं. वो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते चलते भी नरक में जाता है. So much precarious condition. They do not know the soul is spirit soul. They are spirit soul. They do not know that the soul is there and they are spirit soul. और हम लोग शरीर नहीं है, उनको मालूम नहीं है. इसको कहते हैं भ्रम. मैं इस शरीर को स्व स्वीकार कर रहा हूं और मैं मेरे माता पिता और मेरे पुत्र को ऐसा बता रहा हूं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है. जब मेरा पुत्र मर जाता है तो मैं रोता हूं कि मेरा पुत्र मर गया, तुम कहाँ चले गए. और दूसरे लोग पूछते हैं कि हमको तुम रो क्यों रहे हो. तो जब लोग कहेंगे कि पुत्र चला गया और लोग उसको कहेंगे, भक्त लोग, कि नहीं तुम्हारा पुत्र तो वही पड़ा है, तो गया क्या गया डेड बॉडी से? When we are dead on the floor, क्या हमारे शरीर से चला जाता है? आत्मा चला जाता है. तो तुम जिसको बेटा बेटा बोल रहे थे तो वही पड़ा है, आत्मा चला गया. इसका मतलब वो शरीर मेरा पुत्र नहीं था. The son was a different thing which was within the body. अभी नारद मुनि कथा में आता है ना, जड़ भरत की कथा में, पुत्र मर गया, उसको जिंदा किया. नारद मुनि इतना पावर रखते हैं. वो जड़ भरत राजा, सॉरी क्या नाम था पिता का, सन दिस 99 1 करोड़ वाइफ्स वाज, राजा कहानी आते हैं जिसको 1 करोड़ पत्नियां थी. चित्रकेतु या हर्षशोक वाज इस पुत्र. चित्रकेतु फिर पुत्रों को नारद मुनि ने उठा दिया. अभी बोलो आपका बेटा, अभी बात करो इससे. फिर बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? आप कौन हैं? 1 मिनट, आप किसके बाप हो, मैं कैसा पुत्र हूँ, किसका पुत्र हूँ, कुछ मालूम नहीं. हम नींद में भी होते हैं ना, हमको मालूम नहीं. गोपी प्राणधन है, शरीर है, व्हाइट में है, सैफ्रॉन में है, स्त्री है, पुरुष है. वी आर डाइंग लाइक स्लीपिंग लाइक डेड. उठने के बाद पता चल जाता है कि भाई मंगल आरती जाना है, नहाओ, ये सब यार. इसलिए सोने के बाद नहाना, उठने के बाद नहाना चाहिए, है ना. Everything is committing mistake, illusion and mistake. The another thing is cheating. So many rascal philosophers and scientists, they have no knowledge, accurate knowledge, but they are writing books. This is cheating. If you do not know what is what, why are you misleading others by writing books? आजकल कितने सारे मंत्री लोग मिलते हैं, बात करते हैं, साइन करते हैं. शास्त्र के आधार पर नहीं होता है, गुरु के आधार पर नहीं होता है. और वो साइन करके क्या लिखते हैं? खत्म कर दो, न्यूक्लियर वॉर शुरू करो, है ना, गाय को हत्या करो और सबको भूखा मारो, भूखमरी करो, गोल्ड को 2 लाख रुपए 10 ग्राम कर दो, है ना. तो चीटिंग, इल्यूजन, कमिटिंग मिस्टेक एंड फोर्थ इम्परफेक्ट सेंसेस. सो एवरी सेंस वी आर गैदरिंग नॉलेज बाय इम्परफेक्ट सेंसेस. हम भी स्टार्टिंग में जब भक्ति में आते हैं, सेवा करते हैं, हमारी भी सेंसेस काफ़ी इम्परफेक्ट रहती है, काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, हो सकता है 1-2 जन्म, लेकिन इतनी इम्परफेक्ट नहीं होती कि कर्मी के जैसे या अभक्त के जैसे. इतनी इम्परफेक्ट नहीं होती, लेकिन होती है थोड़ी बहुत, शुद्धि नहीं होती. वी आर सीइंग एवरीडे मॉर्निंग द सन विच इज बिगर देन दिस अर्थ बाय 1400,000 टाइम्स. देखो इधर हमको इन्फॉर्मेशन मिला, सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से? 14 लाख. 100,000 मीन्स लाख. 14 लाख गुना, कल मैं रात में देख रहा था, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ 3 नंबर पे आता है. तो 8 मिनट लगता है सूर्य किरण आने से अर्थ के लिए, 8 मिनट का डिफरेंस. मर्क्यूरी में जल्दी आता है, 1 मिनट में, बहुत गर्म है मर्क्यूरी. उसके बाद वीनस में आता है, बुध पे 4 मिनट में आता है बाहर, और पृथ्वी पे 8 मिनट में आता है.
अभी जहाँ यहाँ 6 बजे उजाला होता है ना, मायापुर में 4:30 बजे उजाला होता है। आप 4:30 बजे देखोगे ना ऐसा होता है उजाला। क्यों? वहाँ पे जल्दी और होता है। वहाँ से वेस्ट बंगाल से क्या बोलते हैं, उस तरफ से सूर्य उगता है और इस तरफ हमारे मुंबई साइड या इस साइड में अस्त होता है। और कल मैं चिंतन कर रहा था, ये सूर्य का रोशनी ब्रह्मलोक तक जाता है क्या? नहीं जाता है। प्लूटो तक भी नहीं जाता है। प्लूटो के शनि तक भी 50% या 60% जाता है। नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो, दे आर ऑल डार्क, कोल्ड, सबसे ज्यादा दूर है। एंड इट टेक्स 36 आवर्स फॉर सन रेज टू गो टू प्लूटो। टुडे इज लॉन्गेस्ट डे, टुडे, जून, या सो लॉन्ग, या तो हम सोचते थे ब्रह्मलोक नहीं, समुद्र में जितना मरियाना ट्रेंच है ना, हिमालय, इतना भी सूर्य का रोशनी समुद्र में नहीं जाता है। मैक्सिमम 40 to 60 मीटर्स या 100 मीटर्स, 200 मीटर्स जाता है सूर्य का रोशनी, उसके नीचे पूरा अंधेरा है। तो पाताल लोक में कौन उजाला देता है? निचले लोगों में मणि, नागमणि, उनके आभूषण। अच्छा, स्वर्ग में कौन उजाला देता है? उनका उनका शरीर। इसलिए कृष्ण को बोलते हैं यदगत्वा न निवर्तते तद्धाम परम। मेरे धाम में नो इलेक्ट्रिसिटी, नो गैस, नो सन, नो मून, एवरीथिंग आई एम देयर। आई एम शाइनिंग बाय माय पोटेंसी। देखो मोबाइल में कितना फायदा काम करता है, कुछ करने की जरूरत है। अच्छी अच्छी चीजें देखो, इसको भागवतम में यूज करो, अच्छे होते, माइंड पे भी अच्छे अच्छे लेक्चर आते हैं। If that aeroplane is kept down for thousands of years with all the machine complete and it has no pilot and the fuel and the power to fly, what is the use of that aeroplane? तुमने प्लेन बनाया बहुत मेहनत से, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, न फ्यूल है, न पायलट है, न इंजिन है। वो किल्लेवट होतात ना विमान, त्याचा काय उपयोग, ते कधी उडणार आहे? ऐसे just like they do not see the so called scientist philosopher, they do not see the who is pushing the button. Jagat means gacchati iti jagat, every planet is going on, this planet is going on 1000 miles per hour going on. पृथ्वी कितने फास्ट स्पिन करते पता है सूर्य के प्रति? सूर्य भी धीरे धीरे घूमता है, पृथ्वी भी लगभग 1 सेकेंड में, यू कैन नॉट इमेजिन, 1 सेकेंड में 1200 से 1500 किलोमीटर, इतना स्पीड है पृथ्वी का। तब हम स्थिर रह पाते हैं। पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमको जमीन से जुड़े रखती है, समुद्र को, पहाड़ को, हमको। उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दूसरा फोर्स जो बाहर फेंकता है, केंद्र की तरफ एक खींचेगा, एक जमीन की तरफ खींचेगा। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो बहुत कम होता है, जैसे आपने लैब में पीपीटी देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो बाहर फेंकता है, एक नीचे, एक साइड में और एक बाहर फेंकता है। इससे हमको लगता है कि ये पृथ्वी स्थिर है, और दूसरे ग्रह तो इससे फास्ट भागते हैं। आप सोचो, चक्कर जब आता है ना, तब देखो आदमी गिर जाता है ना। पृथ्वी अगर घूमना रुकेगी ना, सब ढह जाएगा नीचे, आकाश पाताल में, क्या बोलते हो, स्पेस में सब बिखर जाएगा। वेरी स्पिनिंग फास्ट। आपने भौरा देखा है? भौरा कितना स्पीड से घूमता है, लेकिन लगता है ऐसा, लेकिन लास्ट में जब गिरने आता है तब गिर जाता है ना। Your motor car is going on, you are going on. We have big city, especially in Europe, America, simply going on. Whoosh, no rest. This is called Jagat. प्रभुपाद जी इसको रैट रेस बोलते थे, है ना। देखो प्रभुपाद जी के सर तात्पर्य कोई नहीं दे सकता। अभी श्लोक कौन सा आता है? शिवमार्थदम, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग सो नाइसली। योगी और ज्ञानी का वो श्लोक का परपोर्ट पूरा आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा है नहीं। Therefore, Srimad Bhagavatam is not written by rascal who commits mistake, who is illusion, who is running after women and wine. श्रीमद् भागवत है महामुनि कृते। व्यासदेव ने लिखा, कितने साल पहले लिखा? 1200 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले। कब लिखा? 5000 साल पहले। और अभी अभी जो 1000-2000 साल से आए हैं, पागल इंसान ने किसी ने लिखा है, चरस पी के, गांजा पी के, दारू पी के, वुमेन के साथ सेक्स करके, इनके अभी ग्रंथ चल रहे हैं। और भगवान ने लिखा हुआ उसको कोई नहीं पूछता। काकटे
किकटेषु भविष्यति सुराद्विषम सम्मोह सुराद्विषम बुद्धो नाम न आज्ञया सुतः किकटेषु भविष्यति. He is writing Bhavishyati means in future tense. Lord Buddha appeared on this planet 2600 years ago, and this book was written 5000 years ago, and indicating that Lord Buddha, incarnation of Keshava, will appear in Bihar province. मतलब ये सब लिख के रखा तो बुद्ध आए. ऐसे भगवान बोल रहे पहले ही भविष्य का लिख के रखते हैं. छले से विक्रम बलिम अद्भुत वामन पदनख निरंजनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, है ना. सो ही चीटेड, भगवान का चीटिंग करके बलि से ले लिया सब और उसको स्वयं को दे दिया, बलि महाराज को. सो दिस इज कृष्णा. सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट. तो श्लोक में सेम प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है कि या तो प्रत्यक्ष भक्ति योग या वे सारे साधन जिनका पर्यवसन भक्ति योग में होता है धर्म के सर्वोच्च रूप है. एनीथिंग पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकल, ब्यूरोक्रेसी, राजशाही, डिप्लोमेसी, लोकशाही, एनीथिंग जिसमें आपने कृष्ण को मिला लिया, इट इज डिवोशनल सर्विस. तो आज प्रभुपाद तात्पर्य में यही लिखे हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. शील प्रभुपाद की जय. निताई गौर.